नमस्कार दोस्तों। हमेशा की तरह आज भी दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 शिफ्ट 3 के दोस्तों रीजनिंग के दोस्तों क्वेश्चंस को देखेंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो रीजनिंग अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ऐसा नहीं कि ग्रुप डी का रीजनिंग अलग है, एसएससी का रीजनिंग अलग है, कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों सब सेम वही है। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए। आप इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे दोस्तों, तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। विभिन्न भागों में से दी गई संख्या आइसक्रीम के विभिन्न फ्लेवर पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। कितने व्यक्ति मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं किंतु केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद नहीं करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे तीन प्रकार के आइसक्रीम के फ्लेवर दिए गए। देखिए एक केसर है, एक मिंट है और एक वेनिला है। और आपसे सवाल क्या पूछा गया है, और उसमें देखिए जो 32/12 देख रहे हैं कि देखिए ये जो गोला बना है केसर का, इसका मतलब है कि इस गोले के अंदर जो संख्या आई है, इसका मतलब ये कि उतने लोग क्या कर रहे हैं, केसर पसंद कर रहे हैं। जैसे देखिए केसर पसंद करने लोग कितने हैं, 32 हैं, 12 हैं, 10 है और 14 है। वैसे मिंट पसंद करने वाले 21, 12, 10, 20 और वेनिला पसंद करने वाले 14, 45, 20 और 10। अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि कितने व्यक्ति हैं मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं, मतलब जिनको मिंट पसंद है किंतु केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद नहीं है। ठीक है, मतलब मिंट पसंद है लेकिन केसर पसंद नहीं है। ठीक है दोस्तों, और वेनिला का कोई जिक्र किया है तो कितने व्यक्ति मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं किंतु केसर वाली फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद नहीं करते। देखिए दोस्तों मिंट कितने लोग पसंद कर रहे हैं, देखिए कि जो आप ये गोला देख रहे हैं ये मिंट है। तो देखिए मिंट में 21, 12, 10, 20। अब देखिए अब ये जो आप 12 और ये 10 दिख रहे हैं, ये 12, 10 क्या दिखा रहा है कि ये 12, 10 जो है वो आपके केसर भी पसंद करते हैं और मिंट भी पसंद करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों हमें केसर नहीं चाहिए, जो केसर पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर ऐसे देखा जाए तो मिंट पसंद करने वाले मात्र देखिए दोस्तों कितने, 21 लोग हैं, क्योंकि 20 ऐसे लोग भी हैं जो दोस्तों मिंट को पसंद करते हैं लेकिन वो वेनिला को भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों 20 और 21 कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये नहीं कहा गया। ठीक है, अगर ऐसे कहता कहता कि दोस्तों कि 20-21 जो है सिर्फ और सिर्फ वेनिला पसंद करने लोग भी नहीं होंगे, सिर्फ मिंट पसंद करने वाले, तो ऐसा नहीं बोला है। उसे बोला है कि मिंट पसंद करते हो। तो मिंट 21 आदमी पसंद कर रहा है और इधर 20 आदमी पसंद कर रहा है। बाकी ये जो 12, 10 है ये लोग भी मिंट पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये लोग साथ में केसर को भी पसंद कर रहे हैं, इसलिए 12, 10 नहीं होगा, सिर्फ हमारा 21 और कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 20 और 21 कितना, 41 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए दिशा का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक व्यक्ति बिंदु x से पूर्व की ओर 45 मिनट चलता है। ठीक है दोस्तों, बना लेंगे। देखिए सबसे पहले समझना क्या है कि देखिए दिशा पहले बनाइए। क्या बनाएंगे, दिशा। तो दिशा कैसे बनाएंगे, तो इसको पहले छोटा कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारा डायग्राम अच्छे से बने। ठीक है, तो देखिए एक्स से, बिंदु एक्स से शुरू करता है, लेकिन वो किधर चलता है दोस्तों, वो पूर्व की ओर। तो दिशा याद रखिएगा, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है, और ये क्या है, हमारा पश्चिम यानी कि वेस्ट है। यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब बोला क्या सवाल में, पश्चिम दिशा में चलता है। ठीक है, इसको मिटा लेंगे। तो किधर चलता है दोस्तों, वो पश्चिम दिशा में चलता है, सॉरी पूर्व दिशा में चलता है। कितना चलता है, 45। कितना, 45 मीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए अगर उसका मुंह किधर है, इधर सामने की तरफ ऐसे है, तो बाएं मुड़ता है, यानी बाएं उसका क्या होगा, ये होगा। तो बाएं मुड़ता है यानी कितना मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ के वो 40 मीटर, कितना मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़े। देखिए उसका मुंह एकदम ऊपर की तरफ है, दाएं उसका कौन सा होगा, ये होगा। दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। अब देखिए फिर उसका मुंह क्या है, ऐसे है, अब वो कहाँ मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा। ठीक है, अब हाँ ठीक है, और वो 60 मीटर चलते हैं, अंत में वो बाएं मुड़ता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सॉरी यहाँ पे तो अंत में वह दाएं मुड़ता है, और सॉरी ये देखिए 90 मीटर, सॉरी यहाँ पे 60 मीटर नहीं, क्या है, 90 मीटर। ठीक है, अब सवाल को देखिए अच्छे से, वह पुनः दाएं मुड़ता है, सॉरी वह दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है, 90 मीटर चलता है। ठीक है, अब फिर वो क्या करता है, वो पुनः दाएं मुड़ता है, यानी दाएं मतलब इधर मुड़ता है। ठीक है, तो दाएं मुड़कर कितना चलता है दोस्तों, 60 मीटर। कितना मीटर चलता है, 60 मीटर चलता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, अब देखिए उसका मुंह एकदम नीचे की तरफ है, फिर वो क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब अब देखिए, अब अगर व्यक्ति का मुंह अगर इसे नीचे है तो उसका बाएं कौन सा होगा, उसका बाएं आपका ये वाला होगा। तो बाएं मुड़कर कितना चलता है, 135 मीटर। ठीक है,
135 मीटर चलता है। अब पूछा क्या है, अब देखिए शुरुआत उसने x से किया और खत्म उसने y पे किया। अब पूछा है x से y की दूरी कितनी है, देखिए x और y की ये दूरी कितनी है, देखिए ये दूरी पूछा है। तो देखिए दोस्तों ये टोटल आपका 60 है, ये इतना 40 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 20 मीटर हो जाएगा। और किस तरफ, देखिए दोस्तों दक्षिण, क्या होगा दक्षिण होगा, क्योंकि देखिए ऊपर पूरब है नीचे दक्षिण है, तो नीचे दक्षिण तरफ यानी 20 मीटर दक्षिण हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 17, 30, 44, 59, 75। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे। देखिए दोस्तों क्या है, 17 और 30 है। ठीक है, देखिए 17, 30, 44, 59 और आपका क्या हो गया 75, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलिए तो 17, 30 में देखिए कितने का अंतर है, तो 13 का अंतर है। 30, 40 में कितने का अंतर है, 14 का अंतर है। 44 में 59 में कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। 59, 75 में कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। देखिए 13 बड़ा, 14 बड़ा, 15 बड़ा, 16 बड़ा, अब कितना बढ़ेगा दोस्तों, 17 बढ़ जाएगा। 17 बढ़ जाएगा यानी 75 में अगर 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 91। ठीक है, तो 91, 16 बढ़ा, ठीक तो है, फिर 75 में 91, 17 बढ़ाएंगे, सॉरी तो 92, कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 92 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक निश्चित कूट भाषा में सिग्मा को एफ वी टी जेड एन लिखा जाता है और एफ एन वाई आर क्यू को एस ए एल ई डी लिखा जाता है, तो कूट भाषा के हिसाब से अर्जुन को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिग्मा पहले लिख लेंगे सिग्मा। ठीक है, सिग्मा को क्या लिखा जाता है दोस्तों, एफ वी टी जेड एन लिखा जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से दोस्तों एफ एन वाई को सेलेक्ट लिखा जाता है। तो पहले इसमें रिलेशन देखते हैं। चलिए एस और एफ में कितने का अंतर है, देखिए एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, सॉरी ये वाई है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का अंदर। वैसे आई और वी में कितना अंदर, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी देखिए दोस्तों 13 13 का अंतर, कितना 13 13 का अंतर है। एक बार जी को भी देख लेंगे। ठीक है, तो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है दोस्तों, कितना का अंतर है, 13 का ही अंतर है, यानी कि 13 13 का अंतर है। देखिए क्वेश्चन आपका यहीं से दोस्तों उड़ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो अर्जुन को क्या कीजिएगा, 13 13 आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, देखिए अर्जुन आपका, देखिए मेरे ख्याल से पहला लेटर मिलते ही आपको समझ में आ जाएगा ये आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अर्जुन से अब लिख चलिए, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जे के एल एम एन। ठीक है, एन यानी शुरू किससे हो रहा है, एन, यानी कि एन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों किसी में एन से शुरुआत है ही नहीं, तो न्यू हा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसको सेव कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है कि 80 16 20 144 36 और 24। ठीक है ना, ये तीनों का अपना रिलेशन है, इन तीनों का अपना रिलेशन है। हमें बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इस रिलेशन को दोस्तों उस प्रकार से फॉलो करता है। ठीक है, तो ध्यान देने की बातें कुछ नहीं है, आप इसको थोड़ा 2 मिनट रोक के खुद से लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम कोशिश करेंगे। 80 16 20 है। ठीक है, अगर बात की जाए 80 16 16 25 80 5 चौके 20, तो 36 चौके 144, 4 छके 24। ठीक है, ऐसे देखे तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तो 4 देखिए, क्योंकि दोस्तों रिलेशन सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर हम 16 का अंडर रूट करें तो कितना आ जाएगा 4, और 20 को 4 से गुणा करें कितना हो जाएगा 80। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर 36 का स्क्वायर रूट करें कितना हो जाएगा 6, और 6 को 24 से गुणा करें कितना हो जाएगा 140। देखिए दोस्तों ये एक ऐसा रिलेशन है जो दोनों में है। कैसे, देखिए ध्यान देंगे, देखिए 16 का अंडर रूट किए कितना हुआ 4। ठीक है, और फिर 4 को 20 से गुणा किए कितना आ गया 80। वैसे ही 36 का अंडर रूट किए कितना हुआ 6, और 6 को 24 से गुणा किए कितना हुआ 144। तो वैसे ही देखिए दोस्तों 36 का अंडर रूट में लेके जाएगा तो 6, और 6 को 40 से गुणा कीजिएगा तो दोस्तों 224 नहीं आएगा। वैसे 49 का स्क्वायर रूट निकालिए कितना हो जाएगा दोस्तों 7। ठीक है, और 7 को 27 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 7 7 49,
और 4 7 दूना 14 189। दोस्तों यही बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले बीच वाले का अंडर रूट किए, अंडर रूट करने के बाद जो आया उसको हम तीसरे संख्या से गुणा किए, और गुणा करने के बाद क्या आ गया, पहली संख्या हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी और ई नामक 5 मित्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ए पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर नहीं बैठा है। सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर, किसी और दूसरे सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। बी और डी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर कौन बैठा है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बी और डी पंक्ति के सिरों पर बैठे, यानी कि बी अगर यहाँ बैठा है तो डी हमारा कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, और एकदम ये कोने कोने बैठे, सिरों पर बैठे। ठीक है, अब फिर बोला क्या है, ए पंक्ति के मध्य पे नहीं है। देखिए ए मतलब बीच में नहीं है, ए बीच में नहीं है। ठीक है ना। सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान, मतलब सी या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। ठीक है, मान लीजिए सी को हम यहीं रख देते हैं। ठीक है, किसी एक स्थान पे है, दूसरे स्थान पर, और दूसरे सिरे से चौथे स्थान पे। ठीक है, और दूसरे सिरे से चौथे स्थान मतलब दूसरे सिरे यानी कि 1 2 3। ठीक है ना, 1 2 3 4। देखिए पहले सिरे पे दूसरे स्थान पे है और दूसरे सिरे से चौथे स्थान पे है, यानी कि 1 2 3। ठीक है ना, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 ही बिंदु होंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4। अब बोला क्या है कि अब देखिए ए बीच में नहीं है, ए बीच में नहीं है तो ए यहाँ पे होगा, और तो बीच में कौन होगा दोस्तों, ई होगा। तो वही बात बोला है, पंक्ति के मध्य स्थान पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के मध्य स्थान पर हमारा ई बैठा है, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पोर्तुगल, पोर्तुगल को लिखा जाता है UTRPOLGA। यूरेनस को लिखा जाता है UUS। देखिए डबल आर यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, UUSRN, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक ही आर है, डबल आर नहीं हो सकता है। तो अमृतसर को कैसे लिखेंगे, थोड़ा आप इसको देखिए कैसे इसको किया है। PRP कर दिया है, फिर O को इधर कर दिया है, तो वैसे ही आपके UA को नहीं किया है। अच्छा देखिए दोस्तों, अगर इसको देखेंगे अच्छे से तो आपको दिखेगा कि हाँ देखिए क्या दिया है। देखिए ए है, ए के बाद क्या आता है, मतलब अगर आप इसको सीरीज में लेके चलिएगा तो जी, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। मतलब देखिए कुछ नहीं किया दोस्तों, इनके जो अक्षर है ना, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के एक क्रमबद्ध कर दिया है। मतलब जो पहले आता है उसको पहले कर दिया है, और जो बाद में आता है उसको क्या कर दिया, बाद में कर दिया। वैसे देखिए यूरेनस में सबसे पहले ए, तो ए आया है, ए के बाद एन आएगा, फिर एन के बाद आर, आर चलते गया, फिर RSU आपका आ गया। ठीक है, तो वैसे अमृतसर में देखिए सबसे पहले आपका ए, फिर 2 नंबर पे भी आपका ए। देखिए डबल ए किसमें है, डबल इसमें इन तीनों में, इसमें नहीं है, तो कभी सी तो होगा नहीं। फिर ए के बाद ABCDEFGHI। ठीक है ना, आई आ गया, तो AAI। ठीक है, AAI। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है ना, अब IJKLM, M भी हो गया, NOPQR। ठीक है, फिर क्या दोस्तों, आर आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अमृतसर। ठीक है ना, तो एक और आर है, यानी दोस्तों इसके एम के बाद एस आ गया, यानी ये नहीं होगा, सॉरी। हाँ, तो दोस्तों हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए तो एम के बाद क्या किया, आर किया है, फिर एस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन दिया है कि दी गई संख्या श्रेणी का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। 2 6 7 4 9 3 6 5 1 9 5 2 4 5 9 4 2 3 7 1। बोला क्या है, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, सम मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन। ठीक है, और फिर क्या बोला, विषम, विषम को बोलते हैं ऑड, और अभाज्य संख्या यानी हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। देखिए इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से कटता है, ऑड नंबर जो 2 से नहीं कटता है, और अभाज्य यानी कि प्राइम वो है जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे। तो बोला कि ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम हो और ठीक बाद एक अभाज्य संख्या। तो जो सम संख्या मतलब जो 2 से कटेंगे उसको देख लीजिए। देखिए 2 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, फिर कोई नहीं, और 2 से कटेगा। अब बोला कि ठीक पहले एक विषम हो, मतलब ठीक पहले एक ऑड हो, तो 2 के पहले तो कोई संख्या है नहीं, तो ये चलिए ये वाला गया। अब 6 है, 6 के ठीक पहले
विषम आना चाहिए, लेकिन विषम आ नहीं रहा, इवन आ रहा है। अब 4 है, देखिए 4 है तो 4 के ठीक पहले एक विषम आ तो रहा है, लेकिन ठीक बाद एक अभाज्य संख्या आना चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर जो एक से कटे, खुद से कटे। 9 एक से कटेगा, खुद से कटेगा, उसके अलावा दोस्तों ये 3 से भी कट जाएगा, तो दोस्तों 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, 9 हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या, नहीं 9 हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आज ये 6 पे, तो देखिए 6 के ठीक पहले 3, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो चलिए ये तो चलिए ठीक है, लेकिन इसके ठीक बाद दोस्तों 5 आ रहा है, और 5 एक अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके अलावा 5 किसी दुनिया की किसी संख्या से कट ही नहीं सकता है। तो चलिए एक यहां से मिल गया, ठीक है, एक हमको संख्या यहां से मिल गया। अब फिर 2 है, देखिए 2 के ठीक पहले एक विषम संख्या 5 तो है, लेकिन ठीक बाद एक अभाज्य संख्या नहीं है। वैसे ये 4 भी नहीं हो पाएगा, ये 4 2 भी नहीं हो पाएगा, ये 4 भी नहीं हो पाएगा, मतलब सिर्फ मात्र एक ही संख्या। कितनी संख्या दोस्तों? एक ही संख्या, बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। देखिए 64 81, 64 किसका 8 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है। तो अब दोस्तों क्या आएगा, 14 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला है कि ऐसे कितने लोग हैं एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित हैं, लेकिन जुकाम नहीं है। मतलब देखिए कॉमन कोल्ड हो, कॉमन कोल्ड नहीं होना चाहिए, एलर्जी भी हो चिकन पॉक्स भी हो, लेकिन दोस्तों कॉमन कोल्ड है। देखिए कॉमन कोल्ड को छोड़कर, मतलब इसको 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 छोड़कर इन सबको क्या कर दीजिए। देखिए ऐसे कितने लोग हैं एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित है, देखिए दोनों से पीड़ित हो, तो 45 एलर्जी है सिर्फ, 32 चिकन पॉक्स है। अब ये जो देख रहे हैं 17, इनको आपको चिकन पॉक्स भी है एलर्जी, क्योंकि देखो ये इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है, तो 17 हमारा ए नंबर यानी कि 17 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों फिर भी बात, क्वेश्चन आपको संख्या प्रतीक दे दिया, उसका पूर्ण दे दिया गया। 4 को x, परसेंट को n, 7 को b, 3 को j, हैज को h, डॉट को l, 9 को y, एट द रेट को f, 6 को r। तो बोला है इसके आधार पे बताइए कि इसका क्या कूट होगा। दोस्तों 7 को क्या लिख रहे हैं, b, ठीक है, और डॉट को क्या लिख रहे हैं, l, bl, bl आ रहा, चलिए। फिर परसेंट को क्या लिख रहे हैं, n, n आ गया, ठीक है। फिर दोस्तों 3 को क्या लिख रहे हैं, j, लिख दिए। फिर एट द रेट को क्या लिख रहे हैं, f, लिख दिए। फिर 6 को क्या लिख रहे हैं, r, तो BLNJF आ रहा है, BLNJFR, यानी कि ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 5 12 39 160, अगला क्या संख्या कौन सा होगा, सोचिए जरा दोस्तों क्या रिलेशन हो सकता है। 4 में 1 बढ़ाएंगे 5, 5 में 7 बढ़ाएंगे 12, 12 में आपका 27 बढ़ा देंगे 39, तो दोस्तों ये पे कोई रिलेशन नहीं होगा। चलिए गुणा करके देखते हैं। चलिए 4 को 1 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। वैसे 12 को 3 से गुणा करेंगे या 3 जोड़ देंगे, कितना होगा, 5 36, 36 39, 39 को 4 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 9 36 के 3 4 3 12, ठीक है ना, यानी कि 100, 4 जोड़ेंगे 160। वैसे 160 को 5 से गुणा करके 5 जोड़ देंगे, यानी कि 160 बचे आपका कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। 800 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 805, ठीक है। 805 ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ और जी 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इस क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। जी और बी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, बी को सबसे नीचे रखा गया है, सी को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, ए को नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है, ई को सबसे ऊपर रखा गया है। तो डी और ए के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं बताना है, ठीक है। पट से बता देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों बोला क्या है, जो नीचे ऊपर जो बोलता है ना सबसे लिख लेना चाहिए। जैसे देखिए क्या बोला है कि जी और बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, बी को सबसे नीचे, देखिए अब 7 डिब्बे हैं तो बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब बोला है कि
बी को सॉरी, हाँ, बी को सबसे नीचे, यानी बी को यहाँ यहाँ पे रखा गया है बी, ठीक है। सी को डी के ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए सी को डी के ऊपर रखा गया, मतलब किसी ऊपर, एकदम ऊपर नहीं, कहीं भी ऊपर हो सकता है। एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया, एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया, ठीक है। और ए को नीचे से पांचवें स्थान पे, यानी कि ए को नीचे से यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि ए को यहाँ रखा गया है, ठीक है। ई को सबसे ऊपर रखा गया है, ई को सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो पूछा गया है डी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज बोला था हमने, जी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जी और बी के केवल 2 व्यक्ति कब होंगे, जब जी हमारा कहाँ होगा, दूसरे स्थान, चौथे स्थान पे होगा। तो फिर जी और बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 2 ही व्यक्ति होंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्या बोला है, फिर क्या बोला था, जी और बीच में केवल 2 डिब्बे हैं। जी और बीच में देखिए केवल क्या है, 2 डिब्बे हैं। सी को डी के ऊपर रखा गया, ठीक है ना। सी को डी के किसी भी ऊपर स्थान पर रखा गया। अब मान लीजिए कि डी को हम यहाँ रखेंगे और तब हमारा एफ यहाँ हो जाएगा, उसके ठीक ऊपर कहीं भी हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ई को सबसे ऊपर रखा गया, तो डी और ए के बीच में, ठीक है, डी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो मात्र 2 व्यक्ति हैं। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक्समेन शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। मतलब देखिए, जो स्वर यानी जो वॉवेल्स हैं उनको एक बढ़ा दिया जाता है, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं यानी जो व्यंजन है उनको क्या किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर यानी कि उसको एक घटा दिया जाता है, ठीक है। तो वॉवेल्स आपके 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स आपके ई और ई, आई, यू के छोटे जो होते हैं उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेन शब्द है, ठीक है, लिखिए। ई का अगला क्या, देखिए ई वॉवेल है, एक बार एफ, एक्स के पहले डब्ल्यू एक्स यानी डब्ल्यू, पी एम एन ओ पी, ठीक है, ओ आ गया, एल जे के एल यानी के आ गया, घटा दे, ए के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। आई के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, और एम के एन के पहले क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, वर्णाक्रम में रख देना, ठीक है ना। अब देखिए, तो सबसे पहले देखिए ए बी सी, देखिए बी आएगा सबसे पहले, क्योंकि हमको अब एबीसीडी के अनुसार से लिख देना है बी, ठीक है। तो बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, जी एच आई जे के, ठीक है ना, एल एम एन ओ एल एम, ठीक है ना, एम ओ एफ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब बोला क्या है कि दाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, तो दाएं से तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है, 1 2 3, यानी कि एम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। और एक साल में हफ्ते कितने होते हैं, तो 52 हफ्ते होते हैं। कितने हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। अब 52 हफ्तों में दिन कितने होंगे, 7 से गुणा कीजिए, 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, 364 दिन। यानी सुनिए, कुल मिला के एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, ठीक है, यानी 364 दिन होते हैं। एक दिन और एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 365 दिन हो जाएगा, यानी एक साल हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 जनवरी अगर को शनिवार होगा तो 364वें दिन भी कितना होगा, शनिवार होगा, यानी क्या होगा, सैटरडे होगा, ठीक है। और पूछा है 31 दिसंबर को, यानी कि 30 दिसंबर तक क्या होगा, सैटरडे होगा। तो 31वें दिसंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका रविवार, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे दोस्तों अगर 2011 एक लीप ईयर होता, क्या होता, लीप ईयर होता, क्योंकि लीप ईयर में देखिए होता क्या है ना, 366 दिन होते हैं। तो 364वें दिन तो सेम वही दिन होता, लेकिन जब 31 दिसंबर की बात करते तो वो जो 366वां दिन होता वो 2 दिन बढ़ जाता, यानी अब अगर ऐसा कहता तो शनिवार रविवार की जगह दोस्तों क्या जाए, सोमवार हो जाता। लेकिन 2011 एक लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो लीप ईयर होंगे वो 11 से कटते हैं। क्या 11 से कटेगा, 4 5 20, तो कट भी नहीं करेगा भैया, तो ठीक है, 3 रिमाइंडर है, कट जाएगा तो लीप ईयर होगा, कट नहीं रहा है तो लीप ईयर। यदि प्लस का अर्थ है घटाओ, घटाओ का अर्थ है भाग,
गुणा का अर्थ है जोड़, भाग का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों 18, ठीक है ना, माइनस का अर्थ क्या है? भाग, भागे 3, और गुणा का अर्थ क्या है? जोड़, ठीक है, गुणा का अर्थ है जोड़, और भाग का अर्थ है दोस्तों आपका भाग का अर्थ है गुणा, ठीक है, और जोड़ का अर्थ है घटाव, ठीक है। 18 को 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 6, 14 को 2 से गुणा करेंगे 28, 28 माइनस 12, 28 माइनस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 16, ठीक है, और 16 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 22, यानी कि 22 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ये भी वही क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है जोड़, और भाग का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह पे क्या आएगा? तो 9 गुणा का अर्थ है जोड़ यानी गुणे प्लस 8, और प्लस का मतलब है भाग यानी कि भागे 4, और माइनस का अर्थ है गुणा, गुणे 8, और भाग का अर्थ है माइनस, ठीक है। तो 9 प्लस 8 को 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 2, ठीक है, गुणे 8 माइनस 5, 8 दूना 16, 16 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 11, और 11 9 कितना हो जाएगा आपका? 20। दोस्तों आज का दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।